हाँ, सवारी के इंतजार कर रहे हैं, अभी सवारी नहीं आ रहे हैं। पहले सवारी 20 रुपया देते थे, अभी सवारी 10 रुपया भी नहीं देने को तैयार है। बोल रहे हैं पैदल जाएंगे, तो अभी क्या करेंगे हम सब। जैसे गाड़ी यहाँ से वहाँ तक खड़े रहते हैं, कोई 10 में बैठाता है, कोई 15 में बैठाता है, कोई मजबूरी है तो भी 5 में बैठा के चलाते हैं। कमाई कम हो गई, जब जनता नहीं आएगी बाहर से तो कमाई कम हो गई। पहले कितना कमाते थे? पहले ज्यादा होता था, जब जनता बाहर से आती थी तो होता था, अब कम आने लगी तो इसलिए कमाई थोड़ा गिरावट आ चुकी है। और इसके जिम्मेदार है यहाँ का भाजपा का कैंडिडेट, क्योंकि वो ना तो हम लोगों से आए दिन जाम रहता है, ना तो कभी वो बंदा आकर के कभी किसी से मिला। और यही नहीं, जितना भी कुछ होता है आए दिन मंत्री मिनिस्टर आते रहते हैं, ना तो उनको किसी से मिलना जुलना रहता, अपना आते हैं अपना रैली फाटा करके चले जाएंगे, लेकिन गरीब जनता से कोई मतलब नहीं। यही नहीं, हम लोगों के लिए एक रास्ता आए दिन बंद रहता है, इसका जवाब हम लोगों ने दे दिया है। जो जिम्मेदार है मोदी जी नहीं, योगी जी, सरासर लल्लू सिंह जिम्मेदार है। और यही अगर रहेगा तो यही नहीं है अयोध्या। बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है, जहाँ हम लोग 500-800 कमाते थे, 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना। सर इस समय तो काम बहुत डाउन चल रहा है, यात्री भी कम आ रहे हैं, तो काम डाउन है इस समय। पहले थोड़ा यात्री ज़्यादा आते थे, काम ज़्यादा था, इस समय काम कम है। उससे तो काफ़ी फर्क है सर। समस्या हो गई आपको? हाँ सर। क्या उम्मीद थी कि भाजपा हार जाएगी यहाँ पे? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी सर, लेकिन फिर भी इसके बाद भी काम अच्छा हुआ था, फिर भी यहाँ के लोग दुखी थे, वोट नहीं दिए। मन में दुख है आपको? हाँ हाँ सर। ठीक सर। भाई नाम क्या आपका? राधे श्याम। क्या करते हो आप? रिक्शा चला रहे सर। श्रद्धालु लेके जाते हो आप लोग? हाँ, श्रद्धालु कहाँ लेके जाते हो? श्रद्धालु ये है कि जैसे राम मंदिर का और हनुमानगढ़ी का, ये से यात्री लोग बैठाते हैं। क्यों खड़े हो इस समय? अभी तो यहाँ खड़े हैं, यात्री नहीं है तो इसलिए खड़े हैं सर। क्या वजह है? वजह यह है कि 4 तारीख से थोड़ा गंभीर था, अभी सवारी नहीं निकल रहा है तो अभी खड़े हैं, कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए, 4 तारीख से ज्यादा भारी पड़ने लगा है कमाई पे। क्या डिसीजन जो आया है? हाँ, डिसीजन से ज्यादा फर्क पड़ गया सर। हाँ जो काउंटिंग हुई उससे? हाँ, यहाँ का पब्लिक जो पहले आते थे अभी पब्लिक कम हो गए हैं, अभी कमाई पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जो लोग यहाँ की सीट हारी है, क्या वो कितना दुखद है आप लोग? हमको सबको बहुत दुख है, जो मोदी नहीं किया था वो भी करके दिखाए यहाँ से। मतलब अभी क्या हुआ क्या नहीं, वो तो पूरा रिजल्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको सबको दुख हुआ, पब्लिक नहीं आ रहे, कमाई भी चला गया, हमको सबको तकलीफ है ये बात के लिए। सवारी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, सवारी के इंतजार कर रहे हैं, अभी सवारी नहीं आ रहे हैं। पहले सवारी 20 रुपया देते थे, अभी सवारी 10 रुपया भी नहीं देने को तैयार है। बोल रहे हैं पैदल जाएंगे, तो अभी क्या करेंगे हम सब। जैसे गाड़ी यहाँ से वहाँ तक खड़े रहते हैं, कोई 10 में बैठाता है, कोई 15 में बैठाता है, कोई मजबूरी है तो भी 5 में बैठा के चलाते हैं। अभी ज्यादा फर्क पड़ गया है। क्या नाम है? राधे श्याम। रंजीत नाम है हमारा। रंजीत जी, क्या करते हो आप? हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ये श्रद्धालु के लिए है? जी। कहाँ लेके जाते हो आप लोग? हम यहाँ से लता चौक से राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, फिर वहाँ से आते हैं लता मंगेशकर चौक, बाईपास, इतने में हमारी गाड़ी चलती है। अच्छा, ये बताइए, चुनावी परिणाम 4 तारीख को आए हैं, उसके बाद से कितना बिजनेस पे आप लोग क्या असर होगा? इसके बारे में मुझे पता तो नहीं है, ये है कि हाँ पहले से श्रद्धालु अब इस समय कम है। हाँ, पहले जैसे श्रद्धालु अब यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, बहुत कम है। अच्छा, कितना पहले कमाने को कितने दिन में सवारी मिल जाती है आप लोग को? मिलती है, कभी कभी तुरंत मिल जाती है, कभी कभी आधे घंटे 20 मिनट रुकना पड़ता है। वो तो सवारी है, सवारी की कोई भरोसा थोड़ी ना होता वो कब आ जाए। जब हम खड़े रहते हैं कभी तुरंत मिल जाती है, जैसे उतारे तुरंत मिल गए, नहीं 10-10 मिनट लग जाता है। तो फर्क पड़ गया काफी। हाँ, फर्क तो है। क्या नाम हुआ? रंजीत नाम है। काफी फर्क हो गया, बाहर से जनता आना कम हो गया। और मोदी जी इतना काम किए, उसके बावजूद भी यहाँ भाई हार गए, और उसको बहुत बड़ा कष्ट वाली बात है। हाँ, बहुत दुख है, इतना काम करते हुए भी और जनता ने साथ नहीं दिया, बहुत बड़ा कष्ट वाली बात है। कैसी कमाई आपको? कमाई कम हो गई,
जब जनता नहीं आएगी बाहर से तो कमाई कम हो गई। पहले कितना कमा लेते थे आप? पहले ज्यादा होता था, जब जनता बाहर से आती थी तो होता था, अब कम आने लगी तो इसलिए कमाई कम हो गई। क्या होना चाहिए था? अयोध्या की सीट हारना चाहिए था? नहीं, अयोध्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। काम के हिसाब से जितना काम हुआ है उस हिसाब से यहाँ जीतना था, नहीं वोट नहीं जीते। यहाँ के लोग गद्दारी किए, ऐसे ही हुआ। कैसे पश्चाताप होगा? अब पश्चाताप यही होगा, अब आगे चुनाव आए तो जितावे, बस यही पश्चाताप होगा। 5 साल झेलना है? 5 साल तो झेलना ही झेलना है। भैया क्या नाम है? प्रिंस दुबे। दुबे जी, क्या चला रहे, रक्षा चलाते हो? हम यहाँ पर 10 साल से रिक्शा चला रहे हैं। बनते भी अयोध्या को देखा है और काफी स्वर्णिम रूप से अयोध्या को भी विकसित रूप में देखते हुए देखा है। लेकिन आप लोग को बता दें, बीजेपी के सरकार थोड़ा दिक्कत में है और अभी यहाँ पर थोड़ा गिरावट आ चुकी है और इसके जिम्मेदार है यहाँ का भाजपा का कैंडिडेट, क्योंकि वो ना तो हम लोगों से आए दिन जाम रहता है, ना तो कभी वो बंदा आकर के कभी किसी से मिला। और यही नहीं, जितना भी कुछ होता है आए दिन मंत्री मिनिस्टर आते रहते हैं, ना तो उनको किसी से मिलना जुलना रहता, अपना आते हैं अपना रैली फाटा करके चले जाएंगे, लेकिन गरीब जनता से कोई मतलब नहीं। यही नहीं, हम लोगों के लिए एक रास्ता आए दिन बंद रहता है, इसका जवाब हम लोगों ने दे दिया है। जो जिम्मेदार है मोदी जी नहीं, योगी जी, सरासर लल्लू सिंह जिम्मेदार है। और यही अगर रहेगा तो यही नहीं है अयोध्या, काफी जगह भी यही हाल होगा। अब यही चाहेंगे। बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है, जहां हम लोग 500-800 कमाते थे, अब 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना। जब से काउंटिंग हुई 4 तारीख के परिणाम के बाद से इसी 4 नहीं बस 2 ही दिन में हुआ है जो हुआ है। बाकी काफी जनता थी, काफी में अभी यहाँ पर उतार चढ़ाव भी देखने को आप लोग को मिल रहा होगा, लेकिन पैसा नहीं था। चारों जगह पब्लिक खचाखच एकदम भरी हुई थी। लेकिन फर्क पड़ गया। बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। अगर हमारे कैंडिडेट इनको फिर अगली बार उतारा तो इससे भी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। क्या नाम है? प्रिंस दुबे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।